प्रभाकर, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी प्रभाकर, जो कानूनी दांवपेच, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आया था जिसमें 338 करोड़ का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि किसी तरह के लेन देन की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कही है। संदिग्ध भूमिका जबकि मनीष सिसोदिया की रही है, इस बात का जिक्र किया। तो ये थोड़ा कानूनन आप थोड़ा इसको क्लियर करें, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को। और अब अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने वो नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो एमपी के लिए रवाना हो रहे हैं। तो अब ऐसे में आगे क्या होगा? देखिए, पहली बात ये कि अरविंद केजरीवाल का ईडी के सामने नहीं जाना, इसके मायने क्या है, और अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये बात मैं इसकी जानकारी दे दूं कि अगर जांच एजेंसी बुलाती है किसी आरोपी को और वो आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी हो, ऐसा नहीं है। इसी अक्टूबर में 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने M3M से जुड़े एक मामले में एक आदेश सुनाया कि अगर किसी को जांच एजेंसी ईडी जांच के लिए बुलाती है, अगर वो जांच में कोऑपरेट नहीं करता है या जांच पे उपलब्ध नहीं होता है तो यही आधार नहीं है उसकी गिरफ्तारी के लिए। पहली बात ये कानूनी बात है। दूसरी बात ये कि सामान्यतया जब जांच एजेंसी किसी को जांच पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो जो आरोपी होता है या जिससे पूछताछ के लिए जांच जिसे बुलाई होती है, वो ये कह सकता है जांच एजेंसी के सामने जाकर, या ये ऐसी जवाब दे सकता है कि मेरा पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय है और इस समय इस अमुक मौके पर मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, मुझे कोई और तारीख पे बुलाया जाए या और तारीख दे दी जाए। सामान्यतया प्रोसीजर यही होता है। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, जो किया है, वो अपने आप में अनूठा है। जो बताया गया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को लिखा गया है कि दरअसल ये नोटिस है गैर कानूनी है, ये नोटिस है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये नोटिस बीजेपी के इशारे पे किया गया है, भेजा गया है, ये समन भेजा गया है और ये इसलिए भेजा गया है कि चुनाव प्रचार को प्रभावित किया जा सके। जैसे ही पूछताछ होगी, जैसे ही, तो इसे जो विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव प्रचार होना है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या चाहे उनके पार्टी के लोगों को करना है, उस पर प्रभावित किया जा सके। और उसमें यह कहा गया है कि ईडी को तत्काल प्रभाव से इस नोटिस को, इस समन को वापस लेना चाहिए। यह केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, जैसा अमूमन होता नहीं है। सामान्यतया आरोपी ये कहता है कि मुझे समय दे दिया जाए। अब एक दूसरी बात जो बात करते हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे थे मनीष सिसोदिया के मामले में, देखिए जांच एजेंसी बहुत क्रमिक ढंग से सनई सनई जिसको बोलते हैं उस तरह से जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। आपने देखा कि फरवरी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, पहले पूछताछ हुई, फिर गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद अभी जाकर अक्टूबर में संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। वो तब होती है जब इस मामले में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनता है। उससे पूछताछ के दौरान जो बातें बताता है, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। और जब मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट जिस दिन यह फैसला सुनाता है कि मनीष सिसोदिया को जमानत इसलिए नहीं दी जा सकती कि प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉलिसी थी, आबकारी नीति जो थी, वो नीति दरअसल शराब के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई थी, ऐसा लग रहा है। दूसरा ये कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, कोर्ट ने ये अपने फैसले में कहा है, तो उससे इसलिए इसमें इनकी भूमिका संदिग्ध है, इसलिए इनको वो नहीं किया जा सकता, इनको जमानत नहीं दी जा सकती। और फिर एक बात और याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब बात कही थी कि अगर आप मनीष सिसोदिया को आरोपी बना सकते हैं, और बात ये हो रही है कि पार्टी फंड में पैसा गया होगा, पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें उसको क्यों नहीं आरोपी बनाया गया। और तब ईडी ने कहा था कि हम इस पर आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। और तब उसी दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की, मतलब ईडी को लग गया कि यस, हमारे जो आरोप हैं, और हमने अब तक जो कोर्ट को अगर कन्विंस कर दिया, देश की सबसे बड़ी अदालत को कन्विंस कर दिया, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की बात में सुप्रीम कोर्ट को हमने कन्विंस कर दिया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी फिलहाल जायज है, और इनसे जो जिस ढंग से पूछताछ हुई और जिस जो आरोप लगे हैं उसमें इंस्टांस है, उसमें मेरिट है। और उसके बाद ईडी समन करती है, नोटिस भेजती है अरविंद केजरीवाल को। और आपको यह भी याद होगा कि सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले पूछताछ कर चुकी है। तो अब
अब धीरे धीरे ईडी इस जांच के दायरे को आगे बढ़ाती है। पहले मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से संजय सिंह से पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद से ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को समन किया तो ये लगा कि अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। और तब ये भी खबरें आने लगी कि किस तरह से पार्टी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं उसके बाद से दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा कौन। तो 2-3 नामों की चर्चा हो रही है। ये चर्चा पहले से आपने सुन रखा होगा कि कौन कौन हो सकता है। माफ कीजिएगा, पीछे कोई आदमी है जो बहुत तेज पुलिस की गाड़ी है, बहुत आवाज कर रही है। तो ये जो जांच एजेंसी है वो जांच एजेंसी बहुत धीरे धीरे अपना जांच का दायरा बढ़ा रही है, इसलिए कि उसे पता है कि अदालतों को कन्विंस करना होता है। और जैसे ही मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए वो शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया और इसमें पैसे का लेन देन हुआ है और इसमें पार्टी भी इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है कि जांच की आंच पार्टी के कन्वीनर तक जाएगी, पार्टी के प्रमुख तक जाएगी और पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आज तो नहीं गए, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये नोटिस ही गैर कानूनी है, ये नोटिस वापस लेना चाहिए। अब बात आती है कि ये बातें तो हो गई, सियासी तौर पे बातें कही जा सकती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं वो इसके सियासी मायने हो सकते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर अब क्या होगा तो ये होगा कि एक बार फिर ईडी इनको समन करेगी, फ्रेश डेट देगी कि 2 तारीख को आपको बुलाया गया था, आप नहीं आए थे, अगली तारीख दी जाएगी और फिर ईडी इंतजार करेगी कि उस तारीख को अरविंद केजरीवाल जाते हैं या नहीं जाते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि ईडी इस ऐसे मामलों में अमूमन 2 समन हो सकता है, 3 समन भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला नहीं है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, मुख्यमंत्री का नाम है इसमें, इसलिए ऐसा नहीं होता कि जांच एजेंसी जाएगी और घर का दस्तक दे करके उठा कर लेकर आएगी। और जैसा मैंने कहा कि अभी हाल में 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि अगर जांच एजेंसी बुलाती है और कोई आरोपी उसमें सहयोग नहीं करता है तो केवल इस आधार पर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ऐसा देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है। तो मतलब ये कि ये मामला फिलहाल खींचेगा, लंबा खींचेगा और अरविंद केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ईडी के दफ्तर में नहीं जाने वाले हैं। उसकी वजह आप समझ सकती हैं, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं कि जो इस मामले में गया ईडी के दफ्तर में, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया गए, अंदर चले गए, संजय सिंह गए, गिरफ्तार हो गए, तो अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा होगा। तो पहले सारी व्यवस्थाएं, इसकी जितने पॉलिटिकल माइलेज उठाने हैं, जितने फायदे उठाने हैं उतना उठाना होगा, विधानसभा में जिसके फायदे हो सकते हैं उसको भुनाने की कोशिश होगी और फिर पार्टी में आंतरिक व्यवस्था क्या होगी पहले उसकी भी कोशिश की जाएगी।